माय डियर क्यूरियस एस्पायरेंट्स, स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, ज़बरदस्त होंगे, बड़े मज़े में होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम म्यूट के जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं और गैस एमसीक्यूज़ जो है मैंने प्रीवियस पास पेपर में भी आपको बताए थे और उनमें से जो है वो बहुत सारे आए भी हैं। उस तरह के एमसीक्यूज़ हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं और एक पूरी सीरीज़ जो है ये मैंने बनाई हुई है जिसमें हम टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं, ताकि आप जो फिज़िक्स के पोर्शन स्पेशली जब अटैम्प्ट करें तो आपको कोई मुश्किल ना हो, आप इजीली जो है वो इसको अटैम्प्ट कर सकें, इजीली जो है वो सॉल्व कर सकें। वो तमाम ही एस्पायरेंट जो कि म्यूट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस वीडियो को आखिर तक देखें, शामिल रहें। इसी तरह से वो एस्पायरेंट जो एनईडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि एनईडी के भी टेस्ट होने वाले हैं जुलाई के लास्ट में या फिर अगस्त में जो है वो इनके टेस्ट होंगे। वो भी इस वीडियो के साथ जो है वो जुड़े रहें, इस वीडियो को लास्ट तक देखें, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल रहेगा। इसमें जितने भी एमसीक्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा उनको हेल्प करेंगे और वो एटलीस्ट जो है वो 90 to 95% मार्क्स सिक्योर करने में कामयाब होंगे। तो ये जो है वो जितने भी एमसीक्यूज़ हैं पास्ट पेपर से और बनाए गए हैं, इसी तरह से कुछ मेरे गैस एमसीक्यूज़ जितने भी हैं वो भी इसमें शामिल हैं। उनसे भी ये रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि वो भी इस वीडियो को लास्ट तक देखें। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आप देख सकते हैं पहला सवाल है, नेट टॉर्क अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज 0, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज। याद रखिएगा, जब भी नेट टॉर्क किसी सिस्टम के ऊपर जो है वो 0 हो जाए तो जो एंगुलर मोमेंटम है ये हमारे पास रहता है कांस्टेंट। ठीक है, ये रहेगा कांस्टेंट। ठीक है, और जब हमारे पास जो नेट टॉर्क जो है ये चेंज हो रही हो इसकी वैल्यू, तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू भी चेंज होगी। ठीक है, नेट टॉर्क जब वेरी होगा तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम जो है ये हमें चेंज मिलेगा, और जब हमारे पास नेट टॉर्क 0 हो जाएगा तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो जाएगा। नेट टॉर्क 0 कब होता है कि जब क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर हो जाए, बॉडी यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन में हो, तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास नेट टॉर्क जो है वो 0 होता है और एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू आप देख सकते हैं, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू मास पार्टिकल्स is doubled, the gravitational force between them is। जब भी हमारे पास जो दो मासेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो इसमें बताया जा रहा है कि अगर डबल हो जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी होगी। हम जानते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है बिटवीन टू मासेस ये बराबर है G m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो अब हम किससे हमें रिलेशन बनाना है, ये जो डिस्टेंस है जो दो बॉडीज के दरमियान है इससे रिलेशन बनाना है। F इक्वल टू 1/r। ठीक है, अब r जो है ये हमारे पास ये डिस्टेंस है दो बॉडीज के दरमियान का। लेट्स सपोज एक ये हमारे पास बॉडी है और एक ये है हमारे पास। ठीक है, अब इनके दोनों के दरमियान का डिस्टेंस है वो r है। इसको आप कर रहे हैं हाफ, डबल। ठीक है, सॉरी हाफ कह रहा हूँ मैं, हाफ का भी मैं अभी आपको बताता हूँ, पहले आप इसको कर रहे हैं डबल। ठीक है, और जब आप इसको डबल करते हैं तो ये जो है वो डिस्टेंस बढ़ जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 2r। ठीक है, और ये यहाँ पे आ जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसी कंडीशन में हमारे पास ये हो जाएगा 1/4r स्क्वायर। ठीक है, 2 के ऊपर भी स्क्वायर है तो ये 4 हो जाएगा, r के ऊपर स्क्वायर है तो ये r स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास
अगर हम इसको देखें तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन जो है ये इसमें f है। अब जब हमें न्यू फोर्स चाहिए, यानी कि जो डिस्टेंस को डबल करने के बाद जो फोर्स होगी हम उसको डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो फोर्स होगी वो बराबर हो जाएगी जी m1। अगर आप चाहें तो आप ये m1 m2 पुट कर लें और नीचे हमारे पास डिवाइड में आ जाएगा 4r स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या करना है, ये पूरी वैल्यू जो है जी m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ये आप जो है वो एक साथ लिखेंगे और f को बिल्कुल अलग कर, r 1/4 जो है इसको आप बिल्कुल अलग कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास f डैश 1/4 और ये है जी m1 m2 और डिवाइड में r स्क्वायर। ठीक है। अब इसकी जगह आप दोबारा f पुट करेंगे यहाँ पे इस पूरी वैल्यू की जगह जी m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, तो आपके पास जो फोर्स निकलेगी, ठीक है, वो हो जाएगी 1/4। ठीक है, ये ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है। अब इसी तरह से ये सवाल ऐसे भी आता है कि अगर जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है इसको हाफ कर दिया जाए, ठीक है, इसको कर दिया जाए r डिवाइडेड बाय 2 अगर कर दिया जाए, ठीक है, तो हमें फोर्स क्या मिलेगी, तो वो भी आप देख लें। तो वो हमें फोर्स जो है वो मिलेगी 4 टाइम्स द फोर्स f डैश इज 4 टाइम्स द एक्चुअल फोर्स। ठीक है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो 4 टाइम्स एक्चुअल फोर्स हो जाएगी जब आप डिस्टेंस को आप कर देंगे। वो दोनों का रिलेशन इनवर्सली है। तो उम्मीद करता हूँ इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये सवाल अक्सर जो है वो बार बार आ जाता है। नेक्स्ट MCQ, द वैल्यू ऑफ g एट 1 अर्थ्स रेडियस इज। सो वैल्यू ऑफ g जो है वो 1 अर्थ रेडियस के ऊपर, जैसा कि हम जानते हैं कि g, वैल्यू ऑफ g जो है हमारे पास ये बराबर है g m डिवाइडेड बाय r e, और अगर e चाहे तो लिख दें, ना चाहे तो हमें अंडरस्टूड बात है, हम अर्थ के लिए बात कर रहे होते हैं, r e प्लस h होल स्क्वायर। ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू ऑफ g है जब हम किसी भी हाइट के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हमारे पास अगर हमने 1 अर्थ रेडियस पर कैलकुलेट करनी है तो h की जगह हम r पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा r प्लस r। ठीक है, दोनों की जगह हम r पुट कर देंगे और ये होल स्क्वायर। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर g m डिवाइडेड बाय ये 2r हो जाएगा और इस पे होल स्क्वायर आएगा। और फिर इस तरह से ये हो जाएगा हमारे पास जी एम डिवाइडेड बाय 4r स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जी की वैल्यू जो होगी ये बराबर हो जाएगी 1/4 जी एम डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ठीक है, और ये पूरी वैल्यू जो है ये जी एम ई डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ये बराबर है हमारे पास वैल्यू ऑफ g एट सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, 1/4 द वैल्यू ऑफ g एट सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, अर्थ सरफेस के ऊपर हमारे पास जो वैल्यू होती है उसके बराबर है। तो आप देख सकते हैं। अच्छा, इसको हम डैश से रिप्रेजेंट करा देते हैं। तो ये हमारे पास वैल्यू ऑफ g एट 1 अर्थ रेडियस पे निकल आई 1/4। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है,
इसी तरह से अगर हम 2 अर्थ रेडियस पे मालूम करते हैं तो फिर हम h की जगह रखेंगे 2h और हमारे पास वैल्यू आएगी 19, ठीक है, 19 द वैल्यू ऑफ g ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। इसी तरह से हम थर्ड अर्थ रेडियस पे बात करते हैं, यानी कि अर्थ का रेडियस जितना है उसके 3 टाइम्स हम हाइट पे चले जाएं ऊपर, तो हमारे पास वैल्यू ऑफ g जो है वो आएगी 1/16, ठीक है, GE, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू इस तरह से वेरी होगी। नेक्स्ट एमसीक्यू आप देख सकते हैं, वेट ऑफ अ बॉडी इज आ, वेट हमें पता है ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है, क्योंकि ये डाउनवर्ड एक्ट करता है वेट, और ये पुल ऑफ अर्थ जो है वो वेट को हम पुल ऑफ अर्थ भी कहते हैं, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है, इसलिए एक वेक्टर क्वांटिटी है। A weight of a body changes at different places due to change in, so इसका भी ऑप्शन ए करेक्ट है, वैल्यू ऑफ जी, ठीक है। जब वैल्यू ऑफ जी जो है ये वेरी होगी तो हमारे पास वेट भी जो है वो चेंज होगा। हमें पता है माउंट एवरेस्ट पे जो वेट होगा, माउंट एवरेस्ट पे जो वैल्यू ऑफ जी होती है ये हमारे पास कम होती है, ठीक है, ये हमारे पास जो है वो कम होगी, जिसकी वजह से वेट हमारे पास जो है वो कम हो जाएगा, लेस, ठीक है, वेट W जो है हमारे पास ये कम होगा। जबकि अगर हम सी लेवल के ऊपर देखें, ठीक है, सी लेवल पे हमारे पास जो वेट होता है ये सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि वैल्यू ऑफ जी हमारे पास सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू, द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m-1 L3T-2 है, क्योंकि यहाँ से अगर आप फॉर्मूले से आप बआसानी इसको निकाल सकते हैं, इसकी डायमेंशन इसकी निकालेंगे तो ये आपके पास ऑप्शन सी आएगा करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट इज, हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो मैंने पहले भी आपको बताया था कि अट्रैक्टिव होती है, रिपल्सिव नहीं होती, रिपेल नहीं करेगी ग्रेविटेशनल फोर्स, सिर्फ अट्रैक्ट करेगी। जबकि जो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होती है वो अट्रैक्टिव भी होती है, रिपल्सिव भी होती है, ड्यू टू पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से। नेक्स्ट एमसीक्यू, अ मैन ऑफ द वेट W इज standing on an elevator which is ascending with an acceleration a, the apparent weight of a man is, so apparent weight किसके बराबर होगा? जैसा कि हम जानते हैं कि अगर ये एलिवेटर है ना, ये अगर एलिवेटर है और यहाँ पे एक पर्सन जो है वो मौजूद है, ठीक है, और ये एलिवेटर अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो अब क्या होगा कि जो नेट फोर्स लगेगी वो कैसे लगेगी कि जो अपेरेंट वेट होगा W, ठीक है, या आप इसको W से भी रिप्रेजेंट करा सकते हैं, वो माइनस होगा उसके एक्चुअल वेट से, ठीक है, उसका जो एक्चुअल वेट होगा उससे वो माइनस किया जाएगा जब जाके आपके पास नेट फोर्स आएगी, क्योंकि वेट यहाँ पर नीचे की तरफ है, बॉडी का वेट नीचे की तरफ है, ठीक है, और जो नेट फोर्स सपोर्ट कर रही है वो उसको, जो अपेरेंट फोर्स है उसको सपोर्ट कर रही है, ठीक है। तो अब एज अ रिजल्ट क्या होगा कि अपेरेंट जो वेट है ये बढ़ जाएगा, क्योंकि ये माइनस क्या उधर आके प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, MA ये नेट फोर्स है और ये बराबर है mg, ठीक है, ये आपके पास है अपेरेंट और ये एक्चुअल, ठीक है, ये है एक्चुअल और ये है आपके पास अपेरेंट, ठीक है, अपेरेंट ये माइनस mg, ठीक है।
अब क्या होगा कि ये माइनस का उधर आके प्लस का हो जाएगा। सो ये हमारे पास mg प्लस ma इज इक्वल टू आपके पास अपेरेंट वेट mg भी लिख सकते हैं इसको, या फिर आप इसको w लिख लें, ठीक है। ये आपके पास अपेरेंट वेट आ जाएगा। तो ये अपेरेंट वेट किसके बराबर हो गया, mg प्लस ma, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो नेट फोर्स है ऊपर सपोर्ट कर रही है, तो इट मीन्स कि अब जो वेट होगा वो अपेरेंट वेट जो होगा वो ग्रेटर होगा। क्या होगा, ग्रेटर, ठीक है, ग्रेटर, ठीक है, वेट होगा, ग्रेटर वेट ऐसी कंडीशन के अंदर। और जब भी एलिवेटर अगर नीचे की तरफ आ रहा होगा, जब भी एलिवेटर नीचे की तरफ आएगा, तो ऐसी कंडीशन में नेट फोर्स नीचे सपोर्ट करेगी, वेट भी नीचे है, तो जो हमारे पास अपेरेंट वेट हमें मिलेगा, मैं डायरेक्ट जो है अपेरेंट वेट यहाँ पे पुट करूँगा। अपेरेंट वेट ये हमारे पास बराबर होगा m g माइनस ma, ठीक है। ये अपेरेंट वेट जो है वो इसके बराबर हो गया, यानी कि अब अपेरेंट वेट जो है वो हमें कम फील होगा, यानी कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेजर वेट, वेट जो है हमारे पास वो कम होगा, अपेरेंट वेट जो है वो कम फील होगा, ठीक है, एलिवेटर के अंदर, क्योंकि नेट फोर्स अब नीचे सपोर्ट कर रही है, वेट भी नीचे की तरफ है। और इसी तरह से अगर ये जो एलिवेटर बंधा हुआ है किसी स्ट्रिंग से, ठीक है, स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, ये अगर स्ट्रिंग ब्रेक हो जाए, ठीक है, ये अगर स्ट्रिंग ब्रेक हो जाए, तो अगर ये ब्रेक हो जाएगा तो फिर बॉडी करेगी फ्री फॉल, ठीक है। फ्री फॉल की कंडीशन के अंदर क्या होगा, जो अपेरेंट वेट होगा वो जो है वो लेस हो जाएगा, वेट बिल्कुल जो है वो लेस फील होगा, ठीक है। तो यानी कि बॉडी जो है वो वेटलेस हो जाएगी, बॉडी वेटलेस। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेट लेस, ठीक है। ऐसी कंडीशन में बॉडी हो जाएगी वेटलेस, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इफ टू बॉडीज ऑफ मास 1 kg ईच and being 100 centimeter apart from them, the gravitational force between them is. So यहाँ से इसी फॉर्मूले से इसको कैलकुलेट करेंगे, F is equal to G m1 m2 divided by r square, ठीक है। और यहाँ से हमने क्या करना है कि वैल्यूज पुट कर देनी है। m1 की G की जगह कांस्टेंट वैल्यू पुट करेंगे, 6 पॉइंट, मैं लिख देता हूँ 6.673 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है। और ये हमारे पास 1 है, ये भी हमारे पास 1 है, और जो हमारे पास आर स्क्वायर है ये 100 सेंटीमीटर को आप कन्वर्ट करेंगे मीटर में, ठीक है। जब मीटर में आप कन्वर्ट करेंगे इसको तो ये 100 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो इसको जो है हम 100 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास कितना आएगा, आंसर 1 आएगा, ठीक है। तो 1 हम यहाँ पुट करेंगे, स्क्वायर देंगे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, 1 1 1 कॉमन सी बात है, अंडरस्टूड। तो हमारे पास जो ग्रेविटेशनल की वैल्यू है वही हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू बनेगी, यानी कि 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन। Next MCQ, but no, just here is your comprehension. ये आपका सवाल है, मैंने नहीं सॉल्व करना बल्कि आपने सॉल्व करना है, क्योंकि अगर सारे ही सवाल मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे फीडबैक कैसे मिलेगा। सो दिस इज योर असाइनमेंट,
सो ये आपने सॉल्व करना है, उसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है। तमाम बच्चे लाजमी जवाब दें ताकि आप सबका फीडबैक मुझे मालूम हो। ये आप सबके लिए मैं जो है वो MCQs बनाता हूँ, और गैस MCQs ये सब जो है वो आप लोगों के लिए जो है ये वर्किंग है, सिर्फ ओनली आप लोगों के लिए। सो आप लोग जो है वो अप्रिशिएट भी करें और इसका मुझे फीडबैक लाजमी दें। सो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। बाकी अब नेक्स्ट जो हम वीडियो करेंगे वो उसमें हम वर्क एनर्जी और इसी तरह से जो वेव के जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs उसको डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कर दें, लाइक भी करें और अपना बहुत सारा ख्याल भी रखें। मिलता हूँ मैं आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।